की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी का मिशन बिहार शुरू हो चुका है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में अमित शाह का बिहार दौरा तय किया गया है। अमित शाह पूर्णिया से करेंगे चुनावी आगाज। शाह के हाथों में होगी चुनावी कमान। सीमांचल से चुनावी तैयारी का आगाज करेगी बीजेपी। आरजेडी का गढ़ माना जाता है सीमांचल। सितंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र नेता जाएंगे बिहार दौरे पर। केंद्र मंत्रियों और नेताओं के प्रवास के लिए गठित की गई है कमेटी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। गठबंधन टूटने के बाद अब बीजेपी चुनावी मैदान में खुलकर सामने आ चुकी है। रणनीति अभी से ही तैयार की जाने लगी है 2024 के आम चुनाव को लेकर और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चंद्रा जुड़ गए हैं। विकास, सबसे बड़ी जानकारी निकल कर ये आई है कि बिहार की सियासत में अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री होने वाली है और अब सीमांचल, जो कि आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहीं से शुरुआत की जाएगी बीजेपी को मजबूत करने की। क्या लगता है ये रणनीति जो अब बीजेपी लेकर आई है, इसमें सफल हो पाएगी बीजेपी आगे? देखिए, 2024 की तैयारी में बीजेपी तो बहुत पहले से लगी हुई है और बीजेपी की खासियत है कि वो हमेशा चुनावी मोड में ही नजर आती है। लेकिन बिहार में गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी ने मिशन बिहार की शुरुआत कर दी। हालांकि शुरुआत बीजेपी को करना था, लेकिन गठबंधन टूटते ही बीजेपी को ऐसा लगा कि अगर इस वक्त वो शुरुआत नहीं करेगी तो 2024 में उसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। लिहाजा अभी से शुरुआत कर दी है। अलग अलग टीमों का गठन बीजेपी के नेता ने कर दिया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग लोगों को नियुक्ति भी की जा रही है कि जाएं और तुरंत वो प्रभार संभालें और चुनाव के हिसाब से काम शुरू कर दें। देखिए कि और सितंबर माह से के दूसरे हफ्ते से बिल्कुल आधिकारिक तौर पर एक तरीके से बीजेपी जो है चुनावी बिल्कुल अपना फूंक देगी और फूकेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूर्णिया से वो शुरुआत करेंगे दूसरे हफ्ते में सितंबर माह के। तो वहीं जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पार्टी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो गांधी की कर्मभूमि रही चंपारण से सितंबर माह में ही शुरुआत करेंगे और बीजेपी नेताओं की एक बड़ी फौज को वो सितंबर माह में बिहार के मैदान में उतारेंगे। और जो सीमांचल है, जैसा आपने भी दर्शकों को बताया कि वो आरजेडी का गढ़ माना जाता है और वहीं से अमित शाह अपनी चुनावी शंखनाद 2024 की करेंगे और 2025 की करेंगे। तो कुल मिलाकर कहें तो गठबंधन टूटने के साथ ही बीजेपी समाज के सभी वर्गों को साधने में जुट गई है और इसके जरिए बीजेपी समाज के हर वर्ग तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जो बीजेपी ने ब्लू प्रिंट तैयार की है वहाँ के मिशन की, उसमें हर घर तक पहुंचने का उसने लक्ष्य निर्धारित किया है। विकास, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या लगता है बिहार की जनता का विश्वास मिशन बिहार के जरिए बीजेपी जीत पाएगी या फिर जो लोकप्रियता जेडीयू की है, सीएम नीतीश कुमार की है, तेजस्वी यादव की है, वो यूं ही बरकरार रहेगी चाहे बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी बहुत चुनौती नहीं मानती है। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा में वो 7वें नंबर की पार्टी है, बिहार विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है और संख्या के हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती ये बीजेपी मानकर चल रही है कि जो गठबंधन बना है, वहाँ जो जातीय समीकरण बना है यादव, कुर्मी और कोयरी और दूसरी जातियों का, वो बीजेपी को राजनीतिक तौर पर बहुत कड़ी चुनौती दे सकते हैं। लिहाजा उससे निपटने के लिए बीजेपी पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कि जो जानकारी मिली है, जो बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बिहार के लिए बनाई है और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, तो उसमें सभी जातियों में घुसपैठ करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी और हर घर तक बीजेपी पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे, कैसे मोदी की वजह से लाभ मिला। यानी मोदी ही एक तरीके से चेहरा बिहार में बनेंगे और बीजेपी को उम्मीद है कि अगर मोदी के चेहरे पर को लेकर वो आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर 2024 में उनको अच्छी सफलता मिलेगी। बिल्कुल देखना होगा मिशन बिहार आखिर कितना सफल रहता है बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी और लोकसभा चुनाव के लिए।